प्यारे जिंदा सच्चे खुदा, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने मसीह हम ईमान बहन भाइयों के लिए और दुनिया भर के लिए कलाम मुक़द्दस की खिदमत करने की जो तौफीक बख्शी है, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। अजीज बहन भाइयों, मैं आपको अपने चैनल द प्रीचर से आपको खुशामदीद कहता हूँ और खुदा उनके कलाम की खिदमत के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीजों, आज का जो मौजू है वो मौजू जो है वो तौबा, बल्कि हकीकी तौबा। तौबा बल्कि हकीकी तौबा, इसके बारे में आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ इस कलाम मुक़द्दस को सुनिए। आइए एक छोटी सी दुआ करें। प्यारे जिंदा सच्चे खुदा, में तेरा शुक्र उन कलाम की खिदमत के लिए जो प्यारे खुदा मसीह में अपने बहन भाइयों के लिए और दुनिया भर के लिए करने वाला हुआ हूँ। प्यारे जिंदा सच्चे खुदा, आपका पाक रूह मेरी मदद फरमाए ताकि कलाम मुक़द्दस को अपनी हिकमत और दानाई से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की हिदायत और रहनुमाई से और हिकमत से पेश करने वाला बनूं, ताकि प्यारे जिंदा सच्चे खुदा आपका कलाम मुक़द्दस जो मौसर है, हाँ प्यारे जिंदा सच्चे खुदा, इसमें तासीर है। ये प्यारे खुदा सबके लिए मौसर कलाम साबित हो और हम इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से बड़ी बरकत पा लेने वाले बने। मांग लेता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा अपने मुनज्जी यसू जलाली के नाम से, आमीन आमीन। अजीज बहन भाइयों, तौबा तौबा की जरूरत उस वक्त से है जब बागे अदन के अंदर आदम और हव्वा से गुनाह हुआ और शैतान इब्लीस भी इस गुनाह के अंदर शामिल था। उस वक्त से तौबा की जरूरत आई है। सदियां लाखों साल गुजर गए, हजारों साल गुजर गए और ये तौबा की जो जरूरत है ये हर दौर और हर जमाने के अंदर रही है। मैं और आप जानते हैं कि बागे अदन में जब गुनाह हुआ तो उस गुनाह की माफी मांगने की बजाय या आदम मांगता या हवा मांगता या शैतान किसी तरीके से मांगता, लेकिन हमें उनकी तौबा का कोई जिक्र कलाम मुक़द्दस के अंदर नहीं मिलता और बाइबल इस बारे में खामोश है। उस वक्त से और बल्कि क्या किया, उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम तलाशी शुरू कर दी। आदम ने हवा पर डाला ये इल्जाम और हवा ने शाम पर डाला, तो किसी ने भी गुनाह को तस्लीम नहीं किया कि हमसे गुनाह हो गया है और हमें तौबा करने की जरूरत है। ये इन तीनों में से किसी ने महसूस नहीं किया। खैर, ये मौजू की इब्तदा शुरू है तो हम देखते हैं कि तौबा की जरूरत हर वक्त, हर जमाने में, हर दौर में है और ये उस वक्त तक तौबा की जरूरत रहेगी जब तक शलवा ना आ जाए, जब तक मसीहा ना आ जाए, जब तक अदालत ना हो जाए। ये इसी तरीके से चलता रहेगा दुनिया के अंदर। गो के गुनाह का कफारा हो चुका और निजात का इंतजाम हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन इंसान जो है वो क्योंकि गुनाह जो है वो उसके दरवाजे पर दबका बैठा है और मुंतजर है कि कब इंसान मौका दे और इंसान जो है वो गुनाह करे। खैर, तौबा के बारे में मजमून है और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नूह के तूफान को देखें। नूह के तूफान के अंदर लाखों लोग हलाक हो गए, लेकिन तौबा या रास्तबाज़ाना जिंदगी कौन गुजार रहे थे? नूह और उसका घराना, यानी 8 जाने। सदूम और अमोरा का भी यही हाल था कि गुनाह अपनी हदों को छू रहा था, लेकिन वहां से भी चंद जाने जो थी वो निकली। लूत निकला और उसकी 2 बेटियां निकली, तो बाकी सब जो थे वो गुनाह की हालत में मर गए और किसी ने तौबा नहीं की। नूह जब तक कश्ती बनाता रहा, तौबा की मुनादी करता रहा, तौबा करो, लेकिन सिर्फ 8 जाने बच सकी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 8 जाने रास्तबाज जाने थी और ये खुदा के साथ साथ चलने वाले, खुदा के अहकामात और तालीम में चलने वाले लोग थे। ये 8 जाने बची। सदूम और अमोरा पर खुदा ने आग और गंधक बरसाने से पहले भी खुदा ने मौका दिया
اور جب ابراہم کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو پھر کیا ہوئی؟ بات 50 سے شروع ہوئی کہ اگر 50 راست بات نکلے، 50 آپ کے بندے نکلے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ بات چلتے 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 کہاں پہ آ کر رک گئی؟ 5 پر آ کر رک گئی، 5 پر آ کر بات رک گئی، اور نکلی کتنی جانیں؟ 3 جانیں وہاں سے نکلی۔ لوط نکلا اور لوط کی 2 بیٹیاں نکلی۔ تو توبہ توبہ کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر زمانے کے اندر ضرورت ہے۔ اور یہ توبہ کرنے کے بعض لوگ جو ہے وہ زبانی توبہ کرتے رہتے ہیں، بات پہ توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف توبہ ہی ہے اور زبانی توبہ ہے، نہ یہ دل سے ہے، نہ یہ ذہن سے ہے، نہ یہ اعمال سے ہے، یہ کسی طور پر بھی ہے نہیں، بس زبان ہے جس سے انسان توبہ کرتا رہتا ہے۔ خیر، بات سے بات نکلے گی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں، اور وہ مضمون کیا ہے؟ توبہ، بلکہ حقیقی توبہ۔ حقیقی توبہ کیا ہے؟ حقیقی توبہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ انسان جو ہے مختلف انسانوں کے سامنے بھی اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں نے یہ گناہ کیا، اور پھر بھی انسان کچھ گناہ، ایسے پوشیدہ گناہ، ایسے گندے گھنونے گناہ جو ہے وہ چھپا کر رکھتا ہے دوسروں سے اور انسانوں کو نہیں بتاتا۔ لیکن پاک یہوہ خدا تو دلوں کے بھید جانتا ہے، دل کی حالت جانتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے۔ لیکن انسان جو ہیں، بے شمار انسان ہیں جو توبہ میں زندگی گزارتے ہیں، توبہ میں ہی ان کے شب و روز گزرتے ہیں، اور بغیر توبہ کیے ہوئے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آگ اور گندک کی جھیل کا ایندھن بن جاتے ہیں یا اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن حقیقی توبہ کرنے والے لوگ جو ہیں، اگر ہم دیکھیں تو کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ گناہ میں زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن پھر بھی خدا ان کا شکر ہو کہ توبہ کرنے والے اور حقیقی توبہ کرنے والے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور انہوں نے توبہ کی، اور خدا نے ان کو معاف کیا، اور خدا نے ان کو نجات دی، اور خدا نے ان کو بحال کر دیا، اور ایک راست بازانہ زندگی خدا کی راست بازی میں، اپنی راست بازی میں نہیں بلکہ خدا کی راست بازی میں انہوں نے زندگی گزاری، اور وہ نجات یافتہ ہو گئے۔ نجات کی حالت میں اس دنیا سے انہوں نے کوچ کیا اور اپنا زمینی سفر ختم کیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے گناہ گار انسانوں کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل ضرورت کیا ہے؟ حقیقی توبہ کیا ہے؟ اور حقیقی توبہ کس وقت بڑی مفید ثابت ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرے، اپنے گناہوں پر پچھتائے، اپنے گناہوں کا ذکر خدا کے سامنے کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو گناہ پر جو اس نے گناہ کیا ہے وہ خدا کے سامنے اپنے پشیمانی اور پچھتاوے کا اظہار کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہیں اپنی ذات پر یا کسی انسان کے سامنے گناہوں پر پشیمان ہونا توبہ نہیں ہوتی۔ جو اصل میں بات جو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے یا دوسروں کے سامنے انسان جو ہے وہ گناہوں پر پشیمان ہو، لیکن یہ حقیقی توبہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے سامنے پچھتا کر اقرار کرے اور گناہ کا اعادہ دوبارہ نہ کرنے کی حقیقی توبہ کرے، اور خدا کے سامنے توبہ کرے۔ اور کیا کرے؟ سب سے پہلے پچھتاوا، گناہ پر پچھتاوا، خدا کے سامنے اس کا اقرار، اس کا اظہار کرے، اور اس کے بعد پھر خدا سے وعدہ کرے کہ خداوند میں دوبارہ گناہ گارانہ زندگی نہیں گزاروں گا۔ اور دوبارہ حقیقی توبہ یہی ہے کہ گناہ کا اعادہ نہ کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے کو آپ غور سے ذرا سنیے۔ میں آپ کے سامنے زبور 51 جو ہے
उसकी मैं उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गौर के साथ हवाला सुनिए। लिखा है, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को किसके सामने मांगता हूं? तेरे सामने मांग। फिर सुनिए साहब, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह को मुझसे पाक और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है, हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है, मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है। देखिए अजीज बहन भाइयों, ये जो पैसेज, ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, इसके बाद देखते हैं कि ये दाऊद के गुनाह की तरफ भी ये इशारा जाता है। और वो कहता है, देखिए दाऊद ने अपना गुनाह जो उसने किया, उसे तो इंसानों से छुपाने की कोशिश की, नातन नबी से भी यानी उसके साथ भी उसने झूठी बोलने की कोशिश की और उसे कहानी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ? ये किया, लेकिन नातन नबी जो था वो ना उसके गुनाहों को माफ कर सकता था। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि उसको उस पर कुछ नसीहत करता, वो हो सकता मलामत भी करता, नबी था, वो कर सकता था, वो करता। लेकिन इंसानों के सामने अपने गुनाह का इकरार करने का, इजहार करने का, मैं समझता हूँ कि ये इसलिए भी कुछ अजीब सी बात मालूम होती है। देखिए इंसान जो है वो दूसरे इंसानों के गुनाहों को बड़े उछालते हैं और बड़ा उसका जिक्र करते हैं और जगह जगह जिक्र करते हैं। और तो इंसान को शर्मिंदगी भी होती है जिसने गुनाह किया है, और बाद वक्त ब्लैकमेल भी हो जाता है। किसी के गुनाहों की वजह से कोई किसी को हाईजैक भी कर देता है, कोई उसको क्या करता है, कोई उसको ब्लैकमेल भी करता है, कोई उससे फायदा हासिल करना चाहता है, यानी किसी के गुनाहों को या उछाल कर या छुपा कर। हम देखते हैं कि ये दुनिया में होता है। लेकिन दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किसके सामने किया? खुदा के सामने इकरार किया और खुदा के सामने अपने गुनाहों को माना और पछताया और इकरार किया और माफी मांगी। मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में हमें ये देखने को मिलता है, हम इसको पढ़ते हैं कि दाऊद से फक्त यही हत्ती उरिया की बीवी के साथ जो गुनाह हुआ, उसके बाद दाऊद ने एक हकीकी तौबा करने की, उसने शादियां की लेकिन शरअ और शरीयत के मुताबिक की उसने। लेकिन इस तरह का गुनाह जो हत्ती उरिया की बीवी के साथ हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हत्ती उरिया को कत्ल भी हुआ। इस कत्ल के लिए इंसान जो है, बल्कि दाऊद जो था वो वाजिबुल कत्ल था। लेकिन उसने खुदा से माफी मांगी, खुदा के अंदर इकरार किया कि मुझसे गुनाह हुआ है। और ये ज़बूर जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ज़बूर 51, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? देख, तू हलाक नहीं होगा, यानी जो तूने गुनाह किया है इसकी सजा ये है कि तुझे संसार कर दिया जाए, तू संसार हो। लेकिन खुदा ने किया, तेरी जान नहीं जाएगी, तू मरेगा नहीं, तू हलाक नहीं होगा, मैं तुझे तौबा का मौका देता हूँ। और खुदा ने उसको तौबा का मौका दिया और उसने खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार किया, गुनाह की माफी मांगी। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इस तरह का गुनाह जो हत्ती उरिया की बीवी के साथ हुआ, उसके बाद बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलता कि फिर उससे कभी ऐसा गुनाह हुआ हो। तो खुदा ने उसको कहा, तू हलाक नहीं होगा, तू मरेगा नहीं। तो क्या किया? वजह क्या थी? माफ करना जो है ये खुदा का काम है, ये इंसान का काम नहीं है, ये खुदा ही है माफ करता है। और खुदा ही हकीकी तौर पर, हकीकत में गुनाहों को माफ करने का इख्तियार
गुनाह को माफ करने का इख्तियार जो है वो खुदा के पास है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इख्तियार में है कि वो गुनाहों को माफ करे। और भी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ और इसी पर मैं अपने इस मजमून को लेकर आगे चलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद यह है कि तौबा यानी हकीकी तौबा जो है वो उस वक्त इंसान से होती है जब कोई इंसान दिल की तहे दिल से पूरे जहन के साथ, पूरे दिल के साथ अपने गुनाहों को तस्लीम करे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जुबानी तो बहुत सारे करते हैं, मैंने ये गुनाह किया, मैंने वो गुनाह किया, लेकिन ये जुबानी होता है अपने गुनाहों का इजहार, इकरार। और वो सकता कुछ खादमीन के सामने भी करते हो, लेकिन बात तो फिर पूरी नहीं होती ना, क्योंकि बात औकात इंसान ऐसे हैं वो खादमीन से भी अपना गुनाह छुपा जाते हैं और बस कुछ ऊपर से बता देते हैं। लेकिन वो गुनाह जिसका अंजाम हलाकत है, जिसका अंजाम आग और गंधक की झील है, उसमें से अक्सर लोग जो हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो छुपा जाते हैं, पर्दा डाल देते हैं। लेकिन इस तरीके से हम देखते हैं कि जब तक कोई इंसान तहे दिल से गुनाहों को तस्लीम ना करे, उसकी ना कोई तौबा है और ना उसकी माफी। तो हम देखते हैं कि मानना खुदा के हुजूर में तहे दिल से, अपने दिल से, जुबान से नहीं बल्कि अपने दिल से क्या करना, तहे दिल से गुनाह को तस्लीम करना, मानना कि मुझसे हुआ, दाऊद ने यही किया था, दाऊद से यही हुआ था। और जिसकी वजह खुदा ने कहा तू मरेगा नहीं, तू हलाक नहीं होगा। लेकिन खुदा ने, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने गुनाह पर कंप्रोमाइज कर लिया, खुदा ने गुनाह पर समझौता किया। हाँ, ये मेरा दिल पसंद बंदा है, ये मेरा मन पसंद बंदा है, तो मैं इसके साथ रियायत करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ। लेकिन खुदा ने एक बात की, दाऊद से खुदा ने एक बात की, मैं शर को तेरे घर से पैदा करूंगा, तेरे घर से शर पैदा होगा। और फिर जो शर पैदा होगा वो मैं और आप जानते हैं कि किस तरीके से बेटी के साथ जबर हुआ और इस तरह से गुनाह हुआ। तो लेकिन यह है कि दाऊद ने, क्योंकि ये गुनाह दाऊद से हुआ था, तो दाऊद ने तहे दिल से खुदा के सामने अपने गुनाह को माना, इकरार किया, छुपाया नहीं। वो क्या कहता है, खुदावन भारी गुनाह हुआ, खुदावन रहम कर, भारी गुनाह हुआ, मुझसे बहुत भारी गुनाह हो गया है। तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने उस पर रहम भी किया। लेकिन खुदा ने हम देखते हैं कि दाऊद के घराने के अंदर आगे जाकर क्या होता है। फिर अजीज बहन भाइयों, तो तहे दिल से गुनाहों को मानना, इकरार करना, तस्लीम करना, ये जरूरी है हकीकी तौबा के लिए। मैं आपके सामने एक और हवाला जो है खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूँ। और ये हवाला जो है ये ज़बूर 22 और उसकी 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ने लगा। ज़बूर 22 और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावन के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ की। ये ज़बूर 32 मैंने आपके सामने पढ़ा। ज़बूर 32 की 5वीं आयत जो है वो मैंने आपके सामने पढ़ी है। तो हम देखते हैं इस पैसेज के अंदर, इस हवाले के अंदर, इस आयत के अंदर देखते हैं कि क्या कहता है। वो कहता है कि मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया है और अपनी बदकारी को नहीं छुपाया। यानी मैंने तहे दिल से मैंने अपने गुनाह का तेरे सामने क्या किया है, इकरार किया है, इजहार किया है, मैंने मान लिया है कि मुझसे गुनाह हुआ है। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। क्या करूंगा? अपनी खताओं का क्या करूंगा? इकरार करूंगा। किसके हुजूर में? खुदा के हुजूर में। और फिर आगे लिखा है, और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। तूने मेरे गुनाह की बदी को क्या किया? माफ किया। लेकिन देखें, जब कोई शख्स, क्योंकि देखिए बात यह है कि गुनाह माफ करने का इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं है, किसी इंसान के पास नहीं है।
हाँ, नए नामे के अंदर कुछ मिलती हैं, लेकिन कुछ और बातें भी है। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमें तहे दिल से खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए? गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। गुनाहों की माफी मांगे और खुदा के सामने, और खुदा जो है, खुदा जो वो गुनाहों को, बदियों को माफ करता है। लेकिन फिर बात वही है, दोबारा याद आना करना, दोबारा गुनाह ना करना, क्योंकि हकीकी तौबा इस बात का तकादा करती है कि इंसान दोबारा गुनाह का इरादा ना करे, और यही हकीकी तौबा है, और यही तौबा के मानी और मफहूम है। फिर उसके बाद जब आपने गुनाह को मान लिया, तस्लीम कर लिया, तो उसके बाद अगला जो मरहला है हकीकी तौबा के लिए, वो ये है कि तर्क गुनाह, गुनाह को तर्क कर दे, गुनाह को तर्क कर दे, छोड़ दे कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। जो हो चुका वो खुदा तूने माफ किया, मैं तेरे हुजूर में वादा करता हूँ कि मैं दोबारा गुनाहों का इरादा नहीं करूंगा, दोबारा मैं गुनाह नहीं करूंगा। मैं तर्के गुनाह करता हूँ, मैं तर्के गुनाह करता हूँ, मैं गुनाह से अपने हाथ खींचता हूँ, बल्कि मैं बदी से भागूंगा। हाँ, बदी अगर मेरे सामने है तो मैं बदी से भाग जाऊंगा, और मैं गुनाह से नफरत करूंगा। ये कुरान के कलाम मुकद्दस में बताता और सिखाता है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या है? गुनाह से नफरत जो है, ये अगला मरहला है हकीकी तौबा के लिए। हकीकी तौबा के लिए अगला जो मरहला है वो है तर्क गुनाह। इसके लिए मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, और वो आयत जो है वो इमसाल की किताब, सुलेमान नबी की इमसाल, उसका 28वां बाब, उसकी 13वीं आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। गौर से सुनिए, लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब ना होगा। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इनका इकरार करके इनको तर्क करता है, इस पर रहमत होगी, इस पर रहमत होगी। ये इमसाल 28 बाब में से मैंने आपके सामने 13वीं आयत आपके सामने पढ़ी। तो देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है? जो अपने गुनाहों को छुपाता है, इंसान से छुपा सकते हैं, एक दूसरे से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से कोई अपना गुनाह छुपा नहीं सकता, क्योंकि खुदा दिलों के भेद और बातें, बल्कि खुदा तो दूर ही से कोई इंसान इरादा ही करता है तो खुदा उस वक्त जान जाता है कि इस इंसान के दिल के अंदर क्या है। तो क्या लिखा है? ये लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। इसका मतलब ये है, इंसान से गुनाह छुपाता है, लेकिन खुदा से अपने गुनाह छुपाना ये सरासर हिमाकत ही है, ये सरासर बेवकूफी हम इसको कहेंगे। क्योंकि शरीर लोग, बुरे लोग, शैतान की पैरवी करने वाले लोग जो हैं, वो समझते हैं कि अगर हमने किसी इंसान को धोखा दे दिया है, फरेब दिया है, छुपा दिया है, तो क्या लिखा हुआ है? शरीर कहता है कोई खुदा नहीं, यानी बेहद शरीर इंसान क्या कहता है? कोई खुदा नहीं। वो कहता है कि मेरा गुनाह कभी आश्कारा नहीं होगा, मेरा गुनाह कभी जाहिर नहीं होगा, मेरा गुनाह पोशीदा रहेगा, ये छुपा रहेगा, और मेरा गुनाह कभी भी जाहिर नहीं होगा। सॉरी, मेरा गुनाह कभी भी जाहिर, ये शरीर कहता है। और ये वो शरीर है जो बेहद शरीर हैं, जो हद से ज्यादा शरीर हैं, और जिनके गुनाह की कोई हद ही नहीं है। लेकिन अजीज बहन भाइयों, ये याद रखें कि जो शख्स ये करता कभी कामयाब नहीं होता, और जो उनका फिर आगे लिखा हुआ है, जो इनका इकरार करके इनको तर्क करता है, यानी इकरार करता है, खुदा के सामने इकरार करता है, फिर उसको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी, इस पर खुदा की रहमत होती है। क्योंकि उसने क्या किया है? अपने गुनाह को छुपाया नहीं, अपने गुनाह का इजहार किया है, इकरार किया है, और तर्क गुनाह का वादा किया है कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। तो इसके जवाब में क्या होता है? खुदा फिर क्या करता है? उस इंसान पर
रहमत करता है, रहम करता है, तरस करता है। जिस तरह खुदा ने दाऊद पर रहम किया और उसका, जैसा मैंने कहा कि दाऊद की सजा मौत थी, और मौत भी कैसी, संसार करने की मौत, लेकिन खुदा ने रहम किया और तरस किया और कहा तेरी जान नहीं ली जाएगी। लेकिन जो शख्स तर्के गुनाह यानी तौबा कर लेने के बाद गुनाह को तर्क नहीं करता और बेहद शरीर बन जाता है, हो जाता है, और खुदा के कलाम में लिखा है, वॉइस की किताब के अंदर लिखा है, हद से ज्यादा बदकार ना हो, तू अपने वक्त से पहले काहे को मरेगा। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि अगर तौबा करनी है और हकीकी तौबा हो गई है तो फिर इस तौबा पर कायम रहे, ताकि तुझ पर मेरी क्या हो, रहमत हो। फिर अगली जो बात है सीखने वाली वो ये है कि गुनाह से नफरत करना सीखे। तर्के गुनाह किया है तो फिर गुनाह से क्या करनी है, नफरत करनी है, और हमेशा के लिए नफरत करनी है। जब तक जिंदगी का दम बाकी है, जब तक जिंदगी है, फिर गुनाह से नफरत ही करते रहना है, और दोबारा गुनाह कभी नहीं करना, इरादा नहीं करना, क्योंकि तर्के गुनाह का वादा जो है वो खुदा के हुजूर में कर लिया गया है, मान लिया गया है। तो गुनाह से नफरत, इसके लिए भी मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, और ये हवाला जो है ये इब्रानियों की कलीसिया के नाम पर का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं। यहां देखिए लिखा हुआ है, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। मैं समझता हूं कि ये आयत जो है ये यीशु मसीह की रास्तबाजी की तरफ जाती है, और यीशु मसीह की गुनाह से अदावत और गुनाह से दुश्मनी की तरफ इशारा है। क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि सदा रास्तबाजी ही करता रहे और यानी उससे कोई बुरी बात ना हो, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह की जाते वाहिद जात, पाकीज़ा जात, जो ये जिसने किया, और जब कोई बात हुई तो यीशु ने चैलेंज किया, यीशु ललकारा, उसने कहा कौन तुम में से मुझ में कोई गुनाह साबित कर सकता है? कौन तुम में से मुझ में कोई गुनाह साबित करता है? एक उंगली नहीं उठी, एक आवाज नहीं उठी, खामोशी, क्योंकि यीशु जो था उसने अपनी जमीनी जिंदगी खुदा की रास्तबाजी में, अपनी रास्तबाजी में गुजारी, खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया, बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। तो यीशु मसीह, देखें यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सिवा, यीशु मसीह के अलावा हर इंसान जो है गुनाहगार है, और हर गुनाहगार के लिए तौबा करना और बपतिस्मा लेना लाजिम है निजात में दाखिल और शामिल होने के लिए। लेकिन देखें हमारा खुदावंद यीशु मसीह उसने हमारे लिए एक नमूना रखा। यीशु पाकीज़ा, पाकीज़ा हस्ती, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने यूहन्ना से क्या कहा, इसी तरह हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। किसकी रास्तबाजी को? खुदा की रास्तबाजी को। यीशु बजाते खुद रास्तबाज था, लेकिन उसने अपने बाप की रास्तबाजी को पूरा किया, और रास्तबाजी से क्या की? मोहब्बत की। और हमेशा यीशु मसीह जो था, बदकारी से दुश्मनी, बदकारी से अदावत खुदावंद ने रखी, और यह चीज खुदा को पसंद आई, और खुदा ने अपने बेटे की जिंदगी को पसंद किया,
اور یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی اپنے باپ کی مرضی کے مطابق گزاری، کیونکہ خدا راست باز ہے۔ یسوع راست بازی اس نے پوری کی۔ یسوع خدا جو ہے وہ بدکاری سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، یسوع نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی اپنے باپ کی مرضی کو سوئے زمین پر کیا کیا؟ پاک کیا۔ پھر کیا ہوا؟ یسوع کو دیکھیں، یسوع کو کیا اجر ملتا ہے؟ اجر دینے والا خود بھی خدا سے اجر پاتا ہے، یعنی اجر پاتا جس طرح یسوع مسیح کو جب ہیکل میں لے کے گئے، 8ویں دن لے کے گئے، تو برکت دینے والے یسوع نے کیا کی؟ برکت پائی، خود یسوع مسیح کو برکت دی گئی، برکت دینے والے نے خدا کے خادم سے برکت پائی، اس کو برکت دی، اس کے ماں باپ کو برکت دی، اور اس طریقے سے وہ ہیکل سے واپس آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ سے نفرت کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بدی سے بھاگتا ہے، بدی سے بھاگ جاتا ہے، تو کیا لکھا ہے؟ مرد خدا بدی سے بھاگ۔ تو کیا کیا پھر خدا نے؟ کیا کیا خدا نے؟ دیکھیں یسوع مسیح کو کیا کیا؟ بہت سارے انبیاء گزرے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جتنا مسا، بلکہ پورا مسا جو یسوع مسیح پر تھا اور ہمیشہ مسا رہا، اور پھر وہ تیل جو مسا کا تیل ہوتا ہے، بظاہر تو یسوع مسیح کے سر پر نہیں ڈالا گیا، لیکن عطر تو ڈالا گیا، سر میں ڈالا گیا، پاؤں پر ڈالا گیا، یسوع راست بازی کے لیے۔ تو کیا ہوا پھر؟ خدا نے کیا کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یعنی تیرے خدا نے، باقی ہوا خدا یسوع مسیح کا بھی خدا ہے، وہ مانتا ہے، خدا مانتا ہے، باپ کہتا ہے، ابا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے، وہ خوشی جو خدا کو ہوئی، جو اپنے پیارے بیٹے سے ہوئی، اور لکھا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو خدا نے خوشی کے تیل سے، مسا کے تیل سے، جتنا مسا یسوع مسیح پر تھا، ہے اور رہے گا، وہ کسی اور پر نہیں ہوا۔ انبیاء گزرے، رسول گزرے، پیغمبر گزرے، لیکن جو مسا یسوع مسیح پر تھا اور ہے اور رہے گا، وہ کسی اور کو نہیں۔ عزیز بہن بھائیو، دیکھیں حقیقی توبہ ہی ہمیں خدا سے ملاتی ہے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، ہمیں دوبارہ یہ طاقت قوت دیتی ہے کہ ہم دوبارہ گناہ کا اعادہ نہ کریں۔ عزیز بہن بھائیو، میں امید کرتا ہوں کہ پاک روح کی مدد سے جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا، پاک روح نے میری مدد کی، پاک یہوہ خدا نے میری مدد کی، اس کے لیے میں خدا کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور جاتے ایک اور آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 آیتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں آپ کے سامنے۔ یہ ہے حزقیل نبی کا صحیفہ، وہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کی حزقیل 20 باب اور اس کی 23ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے ناپاک ہوئے برباد کرو گے، اگر یہ کرو گے جو اوپر جس کا وعدہ کیا کرو گے، تو پھر اس کے بعد انسان کی کیا ہے؟ بربادی ہی ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ نکال سکتے ہیں تو پہلا یوحنا کا پہلا خط میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور زبردست آیت جو لکھی ہوئی ہے، اور یہ خدا کے کلام مقدس سے بڑی مطابقت رکھتی ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس آیت کو ضرور پڑھوں، کیونکہ اس آیت سے میں اس کو پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں، اور اس مضمون کی تیاری کرتے ہوئے بھی میں نے کیا۔ دیکھیں میرے سامنے ہے یوحنا کا پہلا عام خط،
उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। फिर सुनिए, लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने। खुदा का शुक्र हो। बहन भाइयों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पाकरू ने मेरी मदद की है और कलाम मुकद्दस को मैं आपके सामने जहाँ तक हो सका, जहाँ तक पाकरू ने मेरी मदद की, पाकरू तो भरपूर मदद करता है और मैं समझता हूँ कि पाकरू ने मेरी भरपूर मदद की है इस कलाम मुकद्दस के हिस्से को और इस मौजू को पेश करने में। खुदा मेरे और आपके साथ हो और इस कलाम के वसीले से हम खुदा से बड़ी बरकत पाने में हमारे बने। आमीन। आइए एक छोटी सी दुआ करें। प्यारे जिंदा सच्चे खुदा तेरा शुक्र हो कि ये कलाम मुकद्दस प्यारे खुदा जो मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, दुनिया भर के लिए प्यारे खुदा है कि सच्ची हकीकी तौबा हमें आपसे मिलाती है, हमें आपके पास लाती है, हम पर आपकी रहमत और शफकत होती है और ये सच्ची और हकीकी तौबा करने से ही मुमकिन हो सकता है। हमारी मदद फरमाइए, हमारे साथ होइए। हम आपकी रहमत के मुतमन्नी हैं प्यारे जिंदा सच्चे खुदा। आपका शुक्र हो। बख्श दीजिए अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावन, हमारे मुनज्जी यसू जलाली के नाम से। आमीन।